Good afternoon, students. In last class, we are discussed the topic principle when giving the injection. Today we discuss the new topic general instruction when giving the injection. यानी कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन को अपन को फॉलो करना है जब अपन कोई पेशेंट को इंजेक्शन देते हैं. तो सबसे फर्स्ट क्या है, गिव इंजेक्शन ओनली ऑन डॉक्टर्स रिटन ऑर्डर. यानी जैसे अपने 5 राइट्स के अंदर भी पढ़ा है या फिर बहुत सारी जगह पढ़ा है कि जब अपन कोई भी मेडिसिन या कोई भी इंजेक्शन पेशेंट को दे रहे हैं तो सबसे पहले अपन को डॉक्टर्स का रिटर्न ऑर्डर है वो पढ़ना है. नेक्स्ट, फॉलो स्ट्रिक्ट असेप्टिक टेक्निक इन इंस्टॉलेशन ऑफ इक्विपमेंट्स, इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिकेशन और इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंजेक्शन. यानी जब भी अपन पेशेंट को इंजेक्शन दे रहे हैं, मेडिसिन प्रिपेयर कर रहे हैं और इक्विपमेंट्स को इंस्टॉलाइज कर रहे हैं तो अपन को स्ट्रिक्ट असेप्टिक टेक्निक यूज करनी है ताकि अपन इन्फेक्शन से पेशेंट को प्रिवेंट कर सकें. नेक्स्ट, सिरिंज एंड नीडल यूज्ड फॉर इंजेक्शन शुड बी केप्ट सेपरेट फ्रॉम those used for other purpose. For example, keep aspiration syringe only for the purpose and should not be mixed with the syringe used for injection. यानी जो सिरिंज और नीडल्स अपन यूज कर रहे हैं वो हमेशा सेपरेट रखनी है. जैसे कि अपन एक नीडल रखते हैं जो भी अपने पास बोतल वगैरह होती है उससे मेडिसिन को निकालने के लिए, तो वो नीडल और जो अदर नीडल है उन दोनों को हमेशा सेपरेट रखनी है ताकि किसी टाइप का इन्फेक्शन वगैरह फैलने के चांसेस ना हो और इंजेक्शन को भी आसानी से अपन दे सके. नेक्स्ट, ऑलवेज हैव सिरिंज एंड नीडल इन गुड ऑर्डर. सिरिंज शुड बी एयर टाइट एंड द नीडल शुड बी शार्प एंड पेटेंट. यानी जो सिरिंज और नीडल्स है वो हमेशा अच्छी होनी चाहिए. जैसे कि सिरिंज है वो एयर टाइट होनी चाहिए, उससे एयर लीक नहीं होनी चाहिए, और जो नीडल्स है हमेशा शार्प और पेटेंट होनी चाहिए ताकि पेशेंट्स को ईजीली अपन दे सकें. नेक्स्ट, चेंजेस नीडल आफ्टर विड्रॉइंग द ड्रग फ्रॉम ए रबर स्टॉप्ड ए कंटेनर बिफोर गिविंग इंजेक्शन टू क्लाइंट. when needle passes through rubber stopper, this there is a chance for needle to become blunt. यानी जब अपन इंजेक्शन पेशेंट्स को दे रहे हैं और जब इंजेक्शन से अपन मेडिसिन को विड्रॉ कर रहे हैं तब हमेशा अपन को नीडल को चेंज करना है. क्यों करना है? क्योंकि जब अपन इंजेक्शन से नीडल से जब विड्रॉ कर रहे हैं मेडिसिन को, ड्रग को, तब क्या हो सकता है, ये मेडिसिन नीडल के ब्लॉक होने के चांसेस है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जिससे पेशेंट को जब इंजेक्शन अपन देंगे तब उसके अंदर प्रॉब्लम डेवलप होगी. इसीलिए हमेशा अलग अलग नीडल अपने पास होनी चाहिए और उन नीडल को हमेशा सेपरेट रखना चाहिए. नेक्स्ट, ऑब्जर्व 5 राइट्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन वाइल गिविंग इंजेक्शन टू एनीवन. यानी किसी भी पेशेंट को इंजेक्शन देते समय अपन को जो 5 राइट्स जो 6 राइट्स अपने पढ़े हैं उनको अपन को फॉलो करना है. नेक्स्ट, नेवर यूज ए ड्रग हुज एक्सपायरी डेट इज़ ओवर. और उस ड्रग्स को कभी भी यूज़ नहीं करना है जिसकी एक्सपायरी डेट ओवर हो चुकी है. नेक्स्ट, ऑलवेज हैव क्लाइंट रिलैक्स्ड एंड प्लेस्ड इन ए कंफर्टेबल पोजिशन. यानी क्लाइंट्स हमेशा रिलैक्स रहना चाहिए, जिसके लिए अपन क्या करते हैं, क्लाइंट्स को जो भी प्रोसीजर है वो एक्सप्लेन करते हैं और उसके एंजाइटी और फियर को रिड्यूस करते हैं, और उसको हमेशा कंफर्टेबल पोजीशन के अंदर रखना चाहिए ताकि किसी टाइप की इंजरी डेवलप होने के चांसेस है वो रिड्यूस हो जाए. नेक्स्ट, नेवर अलाउ क्लाइंट टू वॉक सून आफ्टर इंजेक्शन एज ही शुड बी वॉच फॉर एनी रिएक्शन. यानी जब इंजेक्शन अपन पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं उसके बाद पेशेंट को हमेशा उसी जगह पर रखते हैं ताकि यानी उसको अच्छे से वॉच करेंगे किसी भी रिएक्शंस के लिए, और उस क्लाइंट्स को हमेशा उसी पोजीशन में रखे रहने देंगे ताकि किसी टाइप के रिएक्शंस है वो डेवलप ना हो. यदि मान लो जैसे किसी पेशेंट को हमने इंजेक्शन दिया, उसके तुरंत बाद पेशेंट वहाँ से चला गया, तो हो सकता है उस इंजेक्शन के रिएक्शन के कारण उसको फेंटिंग हो सकती है, उसको चक्कर वगैरह आ सकता है, वो गिर सकता है. तो इसीलिए इंजरी को और अदर किसी प्रॉब्लम्स को रोकने के लिए हमेशा क्लाइंट को उसी जगह पे रखे रहना चाहिए. नेक्स्ट, ऑलवेज गिव टेस्ट डोज इन केस ऑफ पेनिसिलिन एंड ऑल टाइप ऑफ सीरा बिफोर फर्स्ट डोज इज एडमिनिस्टर्ड टू रूल आउट एनी एलर्जिक रिएक्शंस. यानी किसी भी टाइप की एलर्जिक रिएक्शंस को देखने के लिए अपन हमेशा टेस्ट डोज पेशेंट को देंगे. ये बहुत सारी मेडिसिन है उसके लिए अपन देते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन है या फिर किसी टाइप की अपन सीरा यूज़ कर रहे हैं, तो ताकि अपन को एलर्जिक रिएक्शन का पता चल जाए और अपन मेडिसिन को विड्रॉ भी कर सके. नेक्स्ट,
एक्सपेल एयर फ्रॉम सिरिंज बिफोर इंजेक्शन, यानी सिरिंज अपन इंजेक्शन एडमिनिस्टर कर रहे हैं उससे पहले हमेशा सिरिंज से एयर को एक्सपेल आउट करना है। नेक्स्ट, सेलेक्ट अप्रोप्रिएट साइट फॉर गिविंग इंजेक्शन, यानी जो भी अपनी साइट को जो पता है, जैसे इंटरडर्मली, सबक्यूटेनियसली, इंट्रामस्कुलर, जो साइट्स अपने पास अपन को पता है उसी प्रॉपर साइट को अपन को सेलेक्ट करनी है और उसी साइट के अकॉर्डिंग अपन को इंजेक्शंस देने हैं। नेक्स्ट, रोटेट द साइट स्पेशली फॉर क्लाइंट गेटिंग इंसुलिन टू प्रिवेंट लिपोडेस्ट्रोफी, यानी जो जैसे अपन किसी पेशेंट को इंसुलिन इंजेक्शन देते हैं तो अपन को साइट को हमेशा रोटेट करता रहना चाहिए। सिर्फ इंसुलिन नहीं, अपन किसी भी टाइप के इंजेक्शन को रोटेट दे रहे हैं तो हमेशा साइट को रोटेट करना चाहिए, जिससे क्या हो सकता है, लिपोडिस्ट्रोफी, लिपोडिस्ट्रोफी का मतलब होता है वॉस्टिंग ऑफ द सबक्यूटेनियस टिश्यू, उसको अपन प्रिवेंट कर सकते हैं। या फिर कहीं पर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है तो उसके अंदर स्कार फॉर्मेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए अपन साइट को रोटेट करना है। नेक्स्ट, यूज करेक्ट टेक्निक ऑफ इंजेक्शन, यानी इंजेक्शन देते समय अपन को करेक्ट टेक्निक का भी यूज करना है। नेक्स्ट, आफ्टर इंसर्टिंग निडल ऑलवेज विड्रॉ पिस्टन टू मेक श्योर दैट इट इज़ नॉट इन ए ब्लड वेसल्स इन केस ऑफ इंट्रामस्कुलर एंड सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, यानी जब अपन इंजेक्शन को लोड करके और निडल को इंसर्ट कर रहे हैं पेशेंट के बॉडी के अंदर तो हमेशा अपन को क्या करना है, उसको निडल को इंसर्ट करके और फिर पिस्टन को पीछे ले जाके अपन को ये देखना है कि उसके अंदर एयर है या नहीं है। यदि वहाँ पर एयर आ रही है तो मतलब अपनी निडल सही जगह पे है, और एयर की जगह यदि ब्लड आ रहा है तो उसका मतलब अपना इंजेक्शन गलत जगह पे है। तो ये अपन इंट्रामस्कुलर सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के लिए चेक करते हैं। नेक्स्ट, सॉल्यूशन फॉर इंजेक्शन शुड बी क्लियर, स्टेराइल, नियरली न्यूट्रल इन रिएक्शन, यानी जो भी सॉल्यूशन अपन यूज कर रहे हैं वो क्लियर होनी चाहिए, स्टेराइल होनी चाहिए और न्यूट्रल होनी चाहिए, यानी उसकी पीएच नॉर्मल होनी चाहिए। देन आइसोटोनिक इफ पॉसिबल, नॉन हेमोलाइटिक एंड कंटेन ओनली सबक्यूटेनियस सोल्यूबल इन वाटर व्हेन यूज फॉर आईवी इंजेक्शन, यानी अपन जब आईवी इंजेक्शन दे रहे हैं उस समय जो भी अपन ने सॉल्यूशन लिया है वो सॉल्यूशन आइसोटोनिक होना चाहिए और हीमोलाइटिक, नॉन हीमोलाइटिक होना चाहिए। नेक्स्ट, मसाज एरिया एट द साइट इंजेक्शन एक्सेप्ट इन केस ऑफ इंट्राडर्मल इंजेक्शन एंड आईवी इंजेक्शन, यानी इंट्राडर्मल और आईवी इंजेक्शन के अलावा अपन कोई भी इंजेक्शन दे रहे हैं तो हमेशा मसाज करनी है ताकि वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स है वो एक्टिवेट हो सके और जो इंजेक्शन है वो अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो सके। नेक्स्ट, इंजेक्शन शुड बी चार्टेड इमीडिएटली आफ्टर इट एडमिनिस्टर, और इंजेक्शन देने के जस्ट बाद में अपन को उसको डॉक्यूमेंटेन करना है कि किसने एडमिनिस्टर किया है, किस रूट से किया है, और उसके बाद में जो नर्सेज ने इंजेक्शन एडमिनिस्टर किया है उसके साइन भी वहाँ पे होने चाहिए। तो ये थे जनरल इंस्ट्रक्शन। यदि अपन जनरल इंस्ट्रक्शन को अच्छे से फॉलो करते हैं तो किसी टाइप के एरर डेवलप होने के चांसेस है वो एकदम से रिड्यूस हो जाएंगे और अपन अच्छे से इंजेक्शन पेशेंट को दे सकते हैं। अब पढ़ते हैं नर्सेज रेस्पॉन्सिबिलिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंजेक्शन। क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी को अपन को ध्यान में रखना है, नर्सेज की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है। सबसे पहले आता है प्रीलिमिनरी असेसमेंट। उसमें क्या करेंगे, फर्स्ट चेक डायग्नोसिस एंड एज ऑफ क्लाइंट, जैसे 5 राइट्स के अंदर पढ़ा था उसी के अकॉर्डिंग ही है ये सब कुछ, कि सबसे पहले पेशेंट की डायग्नोसिस, उसकी बीमारी क्या है और उसकी एज क्या है। देन एज क्यों चेक करते हैं, ताकि इंजेक्शन का डोज, रूट, ये सब कुछ अच्छे से अपन मेंटेन कर सके। नेक्स्ट, चेक पर्पज ऑफ इंजेक्शन, इंजेक्शन का मेन पर्पज क्या है। नेक्स्ट, चेक फिजिशियन ऑर्डर फॉर एनी टाइप ऑफ इंजेक्शन, द डोजेज, टाइम एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट, check client's name, bed number and other identification. Next, check nurse's record to find out at which last dose was given. यानी जैसे नर्सेज नोट्स लिख के जाती है कि जैसे ड्यूटी ओवर होती है, ड्यूटी ओवर होने के बाद डॉक्यूमेंटेशन करती है, तो जैसे नई नर्स आएगी तो हमेशा वो पुरानी नर्स के डॉक्यूमेंटेशन को चेक करेगी कि लास्ट डोज कब दिया है और उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करेगी, डोज प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट, चेक सिम्टम्स ऑफ ओवरडोज, यदि कोई ओवरडोज हो जाए तो उसके सिम्टम्स का अपन को पता होना चाहिए और क्या सिम्टम्स है उसको चेक करना है। नेक्स्ट, चेक नेसेसिटी फॉर गिविंग टेस्ट डोज, कि जैसे पेनिसिलिन वगैरह दे रहे हैं तो उसकी ज़रूरत है या नहीं है वो भी अपन को असेस करना है। चेक फॉर्म ऑफ मेडिकेशन अवेलेबल एंड करेक्ट मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी किस फॉर्म के अंदर मेडिकेशन अवेलेबल है वो चेक करनी है। यदि पाउडर फॉर्म या सॉलिड फॉर्म के अंदर है तो उसको अपन को वाटर डाल के मिक्स करके उसको लिक्विड फॉर्म के अंदर चेंज करना है, और एडमिनिस्ट्रेट करने का करेक्ट मेथड क्या है वो भी अपन को चेक करना है। नेक्स्ट,
चेक कॉन्शियसनेस ऑफ क्लाइंट एंड एबिलिटी टू फॉलो इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट अपन क्या चेक करेंगे, क्लाइंट्स की कॉन्शियसनेस और उसके इंस्ट्रक्शन फॉलो करने की एबिलिटी को अपन चेक करेंगे। नेक्स्ट चेक साइट फॉर इंजेक्शन वेयर डोज वॉज गिवन एंड द साइट वेयर द नेक्स्ट डोज इज टू बी गिवन। चेक एरिया फॉर रेडनेस, पेन, ईचिंग, इंड्यूरेशन, skin lesions, abscess formation. If any of symptoms are present, report it to charge in nurse and rotate site. नेक्स्ट अपन को सबसे मेन चीज़ ये चेक करनी है, इंजेक्शन की साइट को अपन को अच्छे से चेक करना है। उसमें अपन क्या चेक करेंगे, सबसे पहले अपन चेक करेंगे वहाँ पर कोई रेडनेस तो नहीं है, पेन तो नहीं है, ईचिंग तो नहीं है, कोई इनड्यूरेशन है, हार्डनेस तो नहीं है, स्किन लीजन्स तो नहीं है, कोई वहाँ पे लीजन्स वगैरह प्रेजेंट है या नहीं, अपसेस कोई वहाँ पर पस का फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें अपन को चेक करनी है, ताकि यदि इस टाइप के सिम्टम्स यदि प्रेजेंट होते हैं तो तुरंत अपने इंचार्ज को इन्फॉर्म करना है और साइट को हमेशा रोटेट करना है। नेक्स्ट चेक क्लाइंट्स प्रीवियस एक्सपीरियंस विद इंजेक्शन, ये भी अपन असेस करेंगे। नेक्स्ट चेक एबिलिटी एंड लिमिटेशन, यानी अपनी जो एबिलिटीज़ है वो क्या है और अपनी लिमिटेशन कितनी है वो भी अपन को असेस करना है, चेक करना है। तो ये सारी चीज़ें चेक इंजेक्शन देते समय अपन को असेस करना है, पेशेंट के साथ, पेशेंट के लिए और पेशेंट को। नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन ऑफ द आर्टिकल्स, कि अपन इंजेक्शन दे रहे हैं, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन या कोई भी इंजेक्शन दे रहे हैं तो अपन आर्टिकल्स अपने पास क्या क्या अवेलेबल होने चाहिए। तो फर्स्ट है ए ट्रे कंटेनिंग, यानी जो ट्रे है उसके अंदर क्या क्या आर्टिकल्स होने चाहिए। ए सिरिंज एंड निडल्स ऑफ वेरियस साइज अकॉर्डिंग टू नीड इन स्टेराइल ट्रे, यानी जो पेशेंट्स की नीड है उसके अकॉर्डिंग अपने पास सिरिंज और निडल्स होनी चाहिए अलग अलग साइज़ की। बच्चे हैं तो उसके लिए छोटी, बड़े हैं तो उसके लिए बड़ी। इसको अपन गोज के अंदर कंसिडर करते हैं, जैसे 18G, 19G, 20G, तो उसके अकॉर्डिंग अपने पास सिरिंज और निडल्स अवेलेबल होनी चाहिए। और पर्पज़ क्या है, देयर शुड बी एटलीस्ट 2 needles फॉर 1 विड्रॉ एंड 1 फॉर एंड अदर फॉर गिविंग द इंजेक्शन, यानी अपने पास 2 नीडल होनी चाहिए, एक तो मेडिसिन को वायल से निकालने के लिए और दूसरी इंजेक्शन को एडमिनिस्टर करने के लिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। देन सेकंड आर्टिकल क्या है, ट्रांसफ़र फॉर सेप इन जार कंटेनिंग एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, यानी एक ट्रांसफ़र फॉर शेप होता है जार के अंदर जिसके अंदर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन अवेलेबल हो, तो वो अपने पास होने चाहिए। और इसका मेन यूज़ होगा जो स्टेरिल आर्टिकल्स है इसको अपन हैंडल करेंगे, जैसे कोई गोज को अपन को कलेक्ट करना है, कोई कॉटन को अपन को कलेक्ट करना है ताकि पेशेंट की साइड को क्लीन करने के लिए, तो अपन डायरेक्ट हैंड से उसको टच नहीं करेंगे। जो ट्रांसफर जार एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का जार है उसके अंदर जो ट्रांसफर फॉर शेप है उसके थ्रू ही उस आर्टिकल्स को अपन लेंगे और फिर पेशेंट्स पे अप्लाई करेंगे। तो ये इसके लिए अपने पास ये अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेराइल कॉटन स्वेब होनी चाहिए एंड गोज पीस होनी चाहिए एक स्टेराइल कंटेनर के अंदर। इसका मेन पर्पज़ होता है टू क्लीन द साइट और स्किन ऑफ इंजेक्शन। नेक्स्ट मिथाइलेटेड स्प्रिट इन ए कंटेनर, स्प्रिट होना चाहिए कंटेनर के अंदर, उसका मेन पर्पज़ होता है साइट को क्लीन करने के लिए। नेक्स्ट बोवल विद वाटर, एक बोवल होना चाहिए वाटर के साथ जिसका मेन यूज होता है सिरिंज एंड नीडल को रिसीव करने के लिए। नेक्स्ट किडनी ट्रे आती है किडनी के शेप के अंदर या फिर पेपर बैग हो सकते हैं जिसका मेन यूज होता है जो भी अपने वेस्ट है उसको रिसीव करेंगे, यानी अपन को उसको ट्रे में नहीं डालना है, उसको अपन किडनी ट्रे के अंदर कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट वाटर फॉर इंजेक्शन के लिए वाटर होना चाहिए जो कि स्टेराइल होना चाहिए, जिसको अपन जैसे पाउडर फॉर्म के अंदर मेडिसिन है तो उसको डिज़ोल्व करने के लिए, तो इसका मेन यूज़ होगा टू डिज़ोल्व द डाइल्यूट द पाउडर मेडिकेशन। नेक्स्ट ड्रग ऑर्डर्ड, जो ड्रग ऑर्डर की है वो ड्रग होनी चाहिए। देन फाइल एंड कट ओपन एम्पुल, यानी जो अपने पास एम्पुल वगैरह है उसको कट करने के लिए अपने पास एक फाइल होनी चाहिए। फाइल का मतलब ये नॉर्मल फाइल नहीं, एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको हम फाइल बोलते हैं जिसका मेन यूज होता है टू कट ओपन द एम्पुल। नेक्स्ट स्मॉल कवर ट्रे, यानी जो ट्रे अपने लेके आए उसको कवर करने के लिए एक ट्रे होनी चाहिए, वो भी स्टेराइल होनी चाहिए। तो ये सारे आर्टिकल्स अपने पास व्हेन गिविंग द इंजेक्शन अपने पास अवेलेबल होने चाहिए। अब आता है प्रिपरेशन ऑफ क्लाइंट एंड एनवायरनमेंट, यानी अपना जो एनवायरनमेंट है और क्लाइंट है उसके अपन कैसे प्रिपेयर करेंगे जब अपन को इंजेक्शन देना है। सबसे पहले आइडेंटिफाई द क्लाइंट करेक्टली, अपन को अच्छे से क्लाइंट को आइडेंटिफाई करना है कि ये अपना क्लाइंट है, इसी को अपन को इंजेक्शन देना है। नेक्स्ट एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू बेटर कोऑपरेशन ऑफ क्लाइंट को बेटर कोऑपरेशन के लिए उसको प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट प्रोवाइड
प्राइवेसी विद कर्टेन, अपने पास जो ग्रीन कलर के कर्टेन वगैरह होते हैं उससे अपन को प्राइवेसी देनी है ताकि पेशेंट कंफर्ट फील कर सके। नेक्स्ट, अवॉइड मील टाइमिंग एज फार एज पॉसिबल, यानी जो पेशेंट का खाना खाने का टाइम है उसको अपन को अवॉइड करना है इंजेक्शन देते समय। नेक्स्ट, कीप अटेंशन ऑफ क्लाइंट अवे फ्रॉम इंजेक्शन, और ये ध्यान में रखना है कि क्लाइंट हमेशा इंजेक्शन से दूर रहे। नेक्स्ट, ऑफर बेड पान इफ क्लाइंट हैज़ रिमेन ऑन बेड फॉर कंसिडरेबल टाइम बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द इंजेक्शन, और पेशेंट को बेड पान, यानी बेड पान का मतलब है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट आता है जिसके अंदर अपन पेशेंट्स को यूरिन एंड फीकल मटेरियल पास आउट करने के लिए बोलते हैं, तो वो अपन को ऑफर करना है बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द इंजेक्शन, यदि पेशेंट को ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, प्रोवाइड कंफर्टेबल एंड रिलैक्स पोजीशन सुटेबल फॉर इंजेक्शन, और जो इंजेक्शन अपन दे रहे हैं सबक्यूटेनियस, इंटरनर्मल, या फिर पेशेंट को ओरली दे रहे हैं या फिर आईएम दे रहे हैं, तो जो पोजीशन उसके अकॉर्डिंग सुटेबल होती है वो पोजीशन अपन को पेशेंट को प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट, सेलेक्ट ए स्किन अकॉर्डिंग टू रूट ऑफ इंजेक्शन, और अपन को साइट को अच्छे से सेलेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू रूट ऑफ इंजेक्शन, किस रूट से इंजेक्शन अपन को देना है उसके अकॉर्डिंग। तो ये था प्रिपरेशन ऑफ क्लाइंट एंड एनवायरनमेंट। इसके बाद अपन पढ़ेंगे टू गिव आईएम इंजेक्शन, यानी आईएम इंजेक्शन को अपन को कैसे देना है, उसके लिए जो कौन कौन से साइट या फिर कौन कौन सी स्किन पे या कौन कौन से बॉडी पार्ट पे वो इंजेक्शन देंगे उससे रिलेटेड। सो दिस टॉपिक इज कंप्लीट। थैंक यू।